महला पहला मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, पार त्रै पार धन रूप, कन्नी सूतक कन पै, लायत बादी खाहे, नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे। महला पहला सबो सूतक भरम है, दूजै लगै जाए, जमण मरना हुक्म है, पाणे आवे जाए। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया, तिना सूतक नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आप 18 नंबर पौड़ी दे नाल जो 3 श्लोक आए ने, पहले श्लोक की विचार आप कल तक श्रवण कर चुके हाँ। अज आप 2 श्लोकों का पाठ श्रवण किया है, जिसकी आप विचार सांझी करांगे, क्योंकि ये 3 श्लोक इक्के विषय नाल संबंधित ने। सतगुरु जी ने जो विचार पौड़ी विच बख्शिश की है, श्लोकां विच गुरुदेव जी ने उस विचार नूं अगे तोरे है। सतगुर वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सतगुरु विच बेअंत गुण ने, उन्होंने वड्डा जान के उहदी सिफत सलाह करनी है, क्योंकि उसने सानूं भुल्लियां नूं भटकियां नूं इदां दे अनेकां भरम जिहड़े विपर ने साडे समाज विच पाए सी, गुरु ने बख्शिश करके सुचज्जा ज्ञान दे के सानूं इदां दे भरमां तो मुक्त कीता है। गुरु इंज कह लो, गुरु साडी हनेरी जिंदगी विच, हनेरी इस काल कोठड़ी वाली जिंदगी दे विच रोशनी का काम करता है, क्योंकि ये जिन्ने भी कर्म कांड ने, ये वो खूह खाता है जिहदे विच संसार के लोग खजल हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं, तो अपना आत्मक सरमाया लुटा रहे हैं। तो गुरु ही है जो साडे जिंदगी की अगवाई करके सानू इदां दे तमाम भरमां विचों मुक्त करते हैं। जिवें आपां पहले श्लोक विच श्रवण कर चुके हैं, नानक सूतक एम ना उतर है। सूतक की डेफिनेशन आपां कल तक श्रवण की है कि सूतक का अर्थ है अपवित्रता। ये सूतक की अपवित्रता है, जिहड़ा सूतक वाला भरम है, इनू अपनी जिंदगी चों दूर करदा इको एक तरीका है। वो की है? ज्ञान उतारे धोए। गुरु कोलों सचज्जा ज्ञान लैके ही इनू अपनी जिंदगी विचों दूर किया जा सकता है, तो उस अपवित्रता नू पवित्रता विच तब्दील किया जा सकता है। जिहड़ी अपवित्रता विपर ने समाज के दिमाग विच इहो जी बिठाई सी, जिहड़ी आपां कल गल कीती सी कि सूतक अते पातक, ये 2 जिन्हां बारे विपर ने इदां दा भरम जाल खड़ा कीता सी कि जदों बच्चे का जन्म हुंदा है उहनूं सूतक कहिंदा सी, जदों कोई प्राणी चढ़ाई करदा उहनूं पातक कहिंदा सी। ते उहदे कहण मुताबक दोनां वेलिਆਂ ते ਇਹ घर विच अपवित्रता आउंदी सी। ते जिवें आपां कल भी विचार सांझी कीती सी कि विपर दे सोच मुताबक, उहदे ग्रंथां मुताबक जदों घर विच बच्चा जन्म लैंदा है, ब्राह्मण के घर 11 दिन ये अपवित्रता कायम रहिंदी है। खतरी के घर विच
13 दिन ये अपवित्रता कायम रहिंदी है तो वैश्य के घर 17 दिन ये अपवित्रता कायम रहिंदी है। शूद्र के घर 30 दिन अपवित्रता कायम रहिंदी है। बल्कि शूद्र के घरों कदी अपवित्रता जाती नहीं, जिहड़ी सूतक के द्वारा पैंदी है। पातक, पातक का अर्थ है डिगना, खत्म होना। जदों घर विचों कोई जी जाता है उस वक्त जिहड़ी अपवित्रता फैलती है जां घर विच अपवित्रता हुंदी है, ब्राह्मण के घर 10 दिन रहिंदी है। पातक वेले जदों कोई चढ़ाई करता है तो खतरी के घर विच ओह अपवित्रता 12 दिन रहिंदी है। वैश्य के घर 15 दिन रहिंदी है तो शूद्र के घर 30 दिन रहिंदी है। बल्कि शूद्र विचारे के घरों तो अपवित्रता कदी गई नहीं। तां ही तुसीं वेखो इत्थे धार्मिक अस्थानां विच उन्हां नूं धक्के पैंदे ने। ये तो दलेरी की भगत कबीर जी वर्गे योधिया ने अखां च अखां पा के गल्लां कीतियां। तो इस तक कहता जो तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तो ये क्रांतिकारी शब्द जिहड़े सानू वधिया सोच, पर गल वेखण वाली है भी जिस दलदल दे विचों सानू ये योधे कढ़दे रहे, महापुरुष कढ़दे रहे, अज उस दलदल दे विच विपर सानू फिर धक्के लैके जा रहे हैं। तो वह कर्मकांड असीं निभाई जा रहे हैं जिहड़े ये शब्द उच्चारण करते रहे पे पखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ। पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ये मूर्त सच्ची है तो गढ़ ना रेखो। पर कौन जानता सी कि जिन्हां योधिया ने बुत पूजा तो रोकिया उन्हां दे कदी बुत बना धरने ने। कुछ ही चाल चली विपर वालों, बहुत शरारती दिमाग है उहदा, जिहड़ा अज तक अपनी इस कुटल नीतियां नाल समाज विच अपना दबदबा बना के बैठा है। वो रूप बदल लैंदा है, बस फर्क इन्ना है, सोच वो रखता है, रूप बदल लैंदा है। तो साध संगत जिहड़ी गल गुरुदेव जी ने कही, नानक सूत केम ना उतर है। ये जिहड़ी अपवित्रता इदां नहीं समाज विचों जानी, ज्ञान उतारे तो ज्ञान द्वारा, सुचज्जे ज्ञान द्वारा, गुरु वालों बख्शिश किए हुए ज्ञान द्वारा ये सूतक वाला भरम समाज विचों दूर होएगा। तो पातशाह अगले श्लोक विच बख्शिश करते हैं, मन का सूतक लोभ है। जे आप इदां ही ये गल मानते हैं कि सूतक सच्ची या पवित्रता है, तो फिर पातशाह कहते हैं मन का सूतक लोभ है। जिहड़ा मन का लालच है ना, मन विच लालच आउणा, ये मन नूं सूतक लगा होया है। तो हुण तुसीं वेखो उदां घर विच बच्चा जन्म लैंदा ते साडे समाज विच आम ही सियाणियां बीबियां ये वहम पाउंदियां सी, जिहड़ियां वड्डी उम्र दीयां सियाणियां हुंदियां सी कि हुण बच्चे ने जन्म लिया है, घर विच ग्रंथी आएगा, पंडित जी आउणगे, बाबा जी आउणगे ते शुद्धिकरण करनगे ते साडा घर फिर पवित्र होएगा, फिर ये बीबी कोई प्रसाद पानी पकाउण जोगी होएगी। सतगुर महाराज कहंदे ने इट्टां वाले घर विच जिहड़ा जम्मण मरण की क्रिया है, महाराज ये सूतक पातक दे भरम नूं दूर करदे ने। पर कहंदे जे सच्ची तुसीं अपवित्रता की गल करदे हो, कहंदे हुंदी है कित्थे, इट्टां वाले घर च नहीं, ए सरीर रूपी घर च। किदां, जो मन च लालच आउंदा है। हाँ उदां बच्चे दे जन्म नाल ते सूतक नहीं आया, पर जे बच्चे दी दादी अपने पोतरे दे जन्म वेले ये मन विच सोचे कि हुण मेरे पुत्र दे सहुरे एरकी पोतरा होया है, 2 चूड़ियां पा जाण, जिदन 13वां होना 21वां होना, जां जदों असीं सवा महीने बाद कुछ फंक्शन करांगे, समागम करांगे, तो कुछ ना कुछ लैके आउण इस पोतरे दे नानके, मेरे पोतरे दे नानके। तो फिर महाराज कहंदे ने, हे माँ तेरे मन नूं सूतक लगा होया है, तेरा मन अपवित्र है, पर कादा लालच दा। मन का सूतक लोभ है। लड़का है, लाड़ा जिहड़ा जिहदे घर पुत्र ने जन्म लिया है, जे उहदे दिमाग च आ रहा है कि मेरे सहुरे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पुठे रिवाज ने, जदों घरां विच पुੱਤ पोतरे जन्म लैंदे ने ते नानके उन्हां ते भार पाया जाता भी तुसीं समान लैके आओ, पुत्र तुहाडे घर पैदा होया, चूड़ियां मुंदरियां हार ये समान तुसीं लैके आओ। महाराज कहंदे मन का सूतक लोभ है। हुण मन का सूतक हॉस्पिटलों च वेख लो, बड़े बड़े अदारियां च वेख लो, जे को एक उच्चे अहुदे ते बैठा अफसर अपने अंदर लालच रख के बैठा है, तो गुरुदेव की बाणी कहती इस लालच रूपी सूतक ने किन्नियां दा नुकसान किया है, किन्नियां नूं तबाही के कंढे ते पहुँचाया। महाराज कहते मन का सूतक लोभ है। मन नूं सूतक लगा होया है, मन अपवित्र है, मन का सूतक लोभ है।
ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, तो जुबान में भी सूतक लगा है। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, जुबान में सूतक लगा होया कूड़ का, झूठ बोलने का। अखी सूतक वेखना, अखां नाल पराया रूप तकना, किसी की धी भैन ते माड़ी निगाह रखनी जां औरत वालों मर्द ते माड़ी निगाह रखनी, ये मन नूं, ये अखां नूं सूतक लगा होया। अखां अपवित्र ने, उदा अखां अपवित्र नहीं है, पर इदां अखां अपवित्र होंदियां ने, फिर उदों अखां झूठियां हो जांदियां ने। अखी सूतक वेखना, पर त्रै पर धन रूप, पर धन पराई स्त्री, पराया तन, उन्होंने वेखना गलत निगाह दे नाल, माड़ी सोच नाल, उदों अखां अपवित्र हो जांदियां ने। तो पातशाह की कहते हैं कन्नी सूतक, कन्ना नूं सूतक लगा होया, कन अपवित्र ने। किदां? कन पै ला इतबारी खाहे, जदों ला इतबारी मीनिंग चुगली, जदों इन्हां कन्नां नाल चुगली ध्यान नाल सुनी जाती है। हुण चुगलियां तुसीं वेखो घंटियां बद्धी, उदां बंदा कहंदा मेरे कोल टाइम है नहीं। तुसीं किसी की चुगली करके वेखो, बंदा टाइम भुल जाता है, वक्त भुल जाता है। तो कमाल की गल तुसीं वेखो, बंदा सुनता किड्डे ध्यान नाल है चुगली, क्योंकि अगे जाके कॉपी पेस्ट करनी है ना, पाठ नहीं ध्यान नाल सुनता, कीर्तन विचारां किसी की चंगी गल ध्यान नाल नहीं सुनता, दोबारा रिपीट करनी पैंदी। चुगली किसी के घर की गल बहुत ध्यान नाल सुनता है। भला क्यों? क्योंकि उन्हें अगे जाके खबर देनी होंदी है। उन्हें मतलब कि जिवें न्यूज़ वाले चैनल नहीं होंदे, कई बंदे तुरदे फिरदे न्यूज़ वाले चैनल होंदे। कभी तुसीं वेखो गुरुद्वारियां च, कई बंदे गुरुद्वारे जाणगे ना, तो अंदरों पाठ हो रहा, कीर्तन हो रहा, उहदा कोई मतलब नहीं, बाहर अंदरों देग लैके तुरे आउणगे, नाले गल्लां कर, पता लगा तुहानूं कुछ? कहंदे नहीं, इदां गल्लां करदे, पता लगा तुहानूं? कहंदे की फलाणे दा पोता अड्ड हो गया। अच्छा ले, होर फलाणे दी लड़की घर आ गई है, सहुरे नाल लड़ाई हो गई है, लगदा तलाक तक गल पहुँच जानी है। इदां दूजा क्यों की कहंदा, चाहे वह बीबी हो, चाहे बंदा हो, औरत हो या मर्द हो, 4 दिन गुरुद्वारे ना आइए तो खबरां तो रह ही जांदियां ने, पता नहीं समाज की कुछ हो जाता। उन्होंने मुताबिक गुरुद्वारे असीं खबरां सुनन आउंदे आ। गुरुद्वारे किहदी धी पेकियां तो सहुरियां तो पेके आ गई है, किहदा पोता अड्ड हो गया है, किहदे घर लड़ाई हुई है, किहदे घर की कुछ होया है, ये गुरुद्वारे आण के खबर मिलती है, उदां। अच्छा, वो यदा अर्थ नहीं भी उन्होंने सुन के ये हो रहा भी बहुत माड़ा होया, इदां नहीं सुनता, जानी कि स्वाद लेना विचों, फिर वो अगले 4 घर जाके अगे दसनी है, फिर गल फैलनी है। कईयां नूं इन्हां गल्लां चों बड़े चस्के आउंदे ने, कईयां ने माफ़ करना समाज का सुधार नहीं करना दा, गल्लां दे चस्के लेने ने, स्वाद लेने आ भी इदां गल्लां ओहदियां ओहदे कोल कर लो, ओहदियां ओहदे कोल कर लो। पाशक दे कन अपवित्र ने, किदां? उदां सूतक नहीं हैगा, पर इदां हैगा, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक। हंसा आदमी, जिहड़े हंसा वर्गे आदमी सी, हंसा वर्गे समझदे हो, जिहड़े बाहरों वेखण नूं हंस लगदे सी। हुण जिहड़े हंसा वर्गे आदमी हुंदे हो, उन्हां दे मन नूं सूतक थोड़ा हुंदा है, उन्हां दे मन नूं सूतक लोभ होएगा? नहीं होएगा। नानक हंसा आदमी, हे नानक जिहड़े हंसा वर्गे दिसदे सी आदमी, ऐन वधिया जीवन वाले दिसदे सी आदमी, नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाहे, वो बद्धे हुए जम की पुरी जा रहे। जम मीनिंग वकारां दे हसां ते खेड रहे आ। गुरु नानक साहब कहते ये विपर गल सुन ध्यान नाल, जिहड़ा तू सूतक पातक की गल करदा ना, अपवित्रता, ये अपवित्रता जन्म नाल या किसी प्राणी के चढ़ाई करन नाल, जीव के आउण नाल या किसी जीव के जाण नाल नहीं फैलदी, बंदे के अंदर हैगी है, बाहर नहीं है, बंदे के अंदर है। इदां हैगी है, जो मन में लालच आउंदा है। तो भगत कबीर जी ने तो इत्थों तक सवाल कीते सी, जदों कोई प्रशादा छकदा सी, ये भी तो सुच झूठ के नाल जुड़िया होया सी ना, भी ऐ मैं सुच्चा होकर भोजन छकना है। तो भगत कबीर जी ने बहुत प्यारे सवाल किए, कहो पंडित सूचा कवन ठाऊं,
हे पंडित जी मैनू दस भी सुची जगह है किहड़ी, मैनू जगह दस दिओ किहड़ी है। जहाँ बैस हों भोजन खाओ, जिथे बैठ के कहते भोजन खाधा जा सके वो जगह पवित्र दस दे तू। जे तेरे कहण मुताबक आप कहने भी सूतक पातक होंदा, कोई जगह दस इदां दी जिथे आप कहिए भी ये चीज़ां नहीं हैगियां। उत्थे किहड़े प्यारे शब्द वरते भगत कबीर ने, कहते माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। किन्ने प्यारे शब्द वरते ने ते, झूठे मरे अभागे, माता झूठी। हुण इत्थे मां झूठी शब्द क्यों वरते है? कहते वेख जे तेरे अंदर अपवित्रता है, तेरा जीवन सच नालों टुटा होया है, तो तू उसे मां दे नाल संबंध रखदा है, उसे मां की देख रेख विच पलिया। जे वो क्योंकि गल ये है बाणी जदों आपां सुच्चा बाणी च किहनूं आख्या, तुसीं अखीरली तुक भगत कबीर जी दे शब्द ही पढ़ के वेखो, कह कबीर तेई नर सूचे, ਉਹੀ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਨਾ ਝੂਠੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, जिन्हों को रब्बी गुण नहीं है, रब्बी गुणा तो सखणी जिंदगी जून वाला मनुख बाणी मुताबक झूठा है। आ परिभाषा है। रब्बी गुणा ना सांझ पा के जिंदगी जून वाला मनुख सच्चा है। तो फिर माता झूठी होएगी ना, जे माँ को रब्बी गुण नहीं है तो माँ झूठी है, जे पिता को रब्बी गुण नहीं है पिता भी झूठा है, भावें वो कहे मैं 4 बार इशनान रोज़ करदा। माता झूठी पिता भी झूठा, तो अगे फल जिन्हां घर तू पैदा होया झूठे ही फल लागे। जे उन्हां कोल नहीं विचार हैगी तो तेरे कोल भी विचार नहीं हैगी, फिर उन्हां झूठियां नूं तू फल लगा होया, झूठे ही फल लागे। फिर कहते उसे ही माँ बाप दे राही संसार ते बच्चे ने जन्म लिया। माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। फिर इत्थे बस नहीं कहने लगे आवें झूठे जाहे भी झूठे, झूठे मरे भागे। आउंदे ने जांदे ने इदां ही संसार ते कूच कर जांदे ने, सच दी विचार नाल जुड़दे ही नहीं। कहो पंडित सुचा कौन ठाओ, जगह दस किहड़ी सुची है जिथे बैठ के जहाँ बैस हों भोजन खाओ, जिथे बैठ के भोजन खाधा जा सके। फिर कहते जेवा झूठी, हुण जबान झूठी किदां है? क्योंकि बोलत झूठा। जबान ने कभी चंगियां गल्लां कीतियां नहीं, जबान आपे झूठी होगी। जिवें मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, इत्थे कहता जेवा झूठी बोलत झूठा, जबान झूठी है। कई बंदे सवेरे उठ के ना इदां कहणगे असीं तो सुच्चे मूँह पाठ करते हैं जी, उन्हां दे मुताबक सुच्चा मूँह पता किहड़ा हुंदा भी अजे मूँह च कुछ नहीं पाया सी, भी सिर्फ पानी पीता सी, अजे चाह नहीं छकी, अजे कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहले सवेरे उठ के पाठ कर लीता। कि सुच्चे मूँह की डेफिनेशन इहो ही है, इहो परिभाषा है भी सुच्चा मूँह है भी सवेरे उठ के मैं होर कुछ नहीं खादा। हुण मान लो कोई बंदा सवेरे उठ के 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे मान लो चाह 7 बजे पींदा है, 8 बजे पींदा है, 6:30 बजे पींदा है। उन्होंने कोई रिश्तेदार बाहरली कंट्री च है, कई बार ऐसा होंदा है पति परदेस गया, पत्नी इत्थे है, पत्नी दूर है, पति किते है, माँ किते है, पुत्र किते है। तो कई बार फोनां ते चुगलियां होंदियां कि नहीं, एक दूजे की गल होंदी कि नहीं। तो कई बार गल जिहड़ी हुंदी वो नहीं दसी जाती, कोलों बना के दसी जाती है, झूठ बोलिया जाता रिश्ते च। इदां भी हुंदा, माफ़ करना सारिਆਂ ते गल्लां ढुकदियां नहीं है, पर कभी सोच के वेखियो सारिਆਂ ते नहीं ढुकदियां, पर बहुत थावां ते गल्लां वापर रहीआं ने। इत्थे कई थावां ते माँ कोलों गल्लां बना के पुੱਤ दे कंन भरदी है अपनी नूंह दे वरखिलाफ, तो कई थावां ते पत्नी कंन भरदी है अपने पति दे माँ दे वरखिलाफ। हुण मान लो सवेरे फोन आ गया तड़के उन्हें अपने पति नूं सारा डाटा जिहड़ा सी इधरों चुक के उधर डाउनलोड करता, सारा इधरों डाटा चक्या उधर अपलोड कर लिया, उन्हें जो दसिया इधरों लिया के तो उन्हें अपने को सारा डाटा सेव कर लिया। इहो कुछ हो रहा है। 2 गल्लां उधरों सुनिया 2 गल्लां उधरों सुनिया, तो फिर कहता
मैं तो सुच्चे मूँह ही पाठ किया, सुच्चा मूँह कित्थे रह गया। सवेरे उठ के तो सारियां गल्लां इधर उधर दियां कर लियां, जिहड़ियां नहीं सी गल्लां हैगियां वो भी कोलों बना के कहतियां, ते अजे कहना आपां नहीं किसी दा माड़ा करदे भाई। माड़ा करन नूं कतल करना थोड़ा हुंदा भी तुसीं किसी दा तेज हथियार लैके गाटा लाउणा। सतगुर ने बाणी च किड्डे प्यारे शब्द जिहड़े वरते सी भी मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखीं सूतक वेखना पार त्रै भार तन रूप। इत्थे की भगत कबीर जी कहंदे ने, जेवा झूठी, जबान झूठी है, बोलत झूठा, क्योंकि बोलदी गलत है, झूठ बोलदी है, कोलों गल्लां बना बना के पेश कीतियां जा रही ने, जुबान झूठी है। करन नेत्र सब झूठे, कन नेत्र कन झूठे ने क्योंकि गलत सुनते हैं, नेत्र अखां गलत वेखदियां ने। करन नेत्र सब झूठे, इंद्री की झूठ, इंद्री ये जिन्नियां भी इंद्रियां ने इन्हां दी झूठ उतरदी नहीं क्योंकि पुठे बन्ने लगे हुए ने। उत्तर सुनाही ब्रह्म अग्न के लूटे, हे अपने ब्रह्म पुणे विच जले हुए मनुख, इधर वेख तू ध्यान नाल की बनिया पिया। तो किन्ने प्यारे शब्द इत्थे वरते, कहंदे अगन भी झूठी। हुण बंदा जदों बंदे ने सच की विचार नहीं सी कीती, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों नाल उन्हें वरतना सी वो चीज़ां किदां सुच्चियां रह गईयां। हुण अग पानी तो उहो जी हैगी, अग पानी थोड़ा फर्क पैना, अग भी वो पानी भी, पर जो बंदा गलत है तां पिछे आख्या सी ना भी बंदा झूठा सी, गलत सी, भ्रिष्ट सी, ते सुच्चे चौंके ते आण के बह गया। तो फिर सतगुर नूं कहना पिया भी तेरा फायदा की होया भी तूं ते कपटपुणा करदा आण के सुच्चे चौंके ते बहन नाल तेरा चौंका किदां पवित्र है गया। भाखिया का कुठा बकरा खाना, चौंके उपर किसे ना जाना। दे के चौंका कड्डी घर उपर आए बैठे कूड़ियार। हुण तू उत्थे भाखिया दा बकरा खा के आया, तू कहना मत पिट्टे वे मत पिट्टे, ताना साडा फिटे। हुण तू कहना इत्थे कोई आण के मेरा चौंका पवित्र ना कर दे। जदों जदों तू भ्रिष्ट बंदे ने आण के इस चौंके ते बहना, चौंका ते अपने आप ही अपवित्र हो गया। हुण अग जदों पानी तू वरतनी, चीज़ां तेरे वरतन वालियां ने, जदों तू सच की विचार नहीं की, अग अपने आप ही झूठी है क्योंकि वरतनी तू है। तो इत्थे शब्द वरते, कहंदे अगन भी झूठी, पानी झूठा, झूठी बैस पकाया। तो जिथे बैठ के तो पकाया जाना सी, जो तेरे को सच की विचार ही नहीं सी, सोचा कितों रह गया। फिर झूठी कड़छी परोसन लागा, फिर कड़छी जो वरतन वाली तेरी सी, कड़छी तू ही वरतनी सी ना, जो तेरे अंदर सच की विचार नहीं सी हैगी, तो कड़छी सुची किदां रह जू, भावें 10 बार धो ला इनू। झूठी कड़छी परोसन लागा, झूठे ही बैठ खाया, तो झूठे बंदे ने वो बैठ के खादा। फिर अगे कहते ने गोबर झूठा आ गया ना, गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तर ना जाई। फिर जो सारा कुछ ही झूठा है तो गोबर सुच्चा किदां हो गया भी। गोबर झूठा चौंका झूठा, हुण जो गोबर ही झूठा तो चौंका झूठा अपने आप ही होना सी। झूठी दीनी कारा, झूठी दीनी कारा, कारा मैनू लकीरां बने लकीरां कढ़ियां जांदियां सीधा, लकीर वाही जाती सीधा। जो तू झूठा तो लकीरां तेरियां सुच्चियां किदां रह जाणगियां। कहे कबीर तेई नर सुचे, हे कबीर सुचे नर वो ने किहड़े भगत कबीर जी, साची परी विचारा, जिन्हें सच की विचार की। सच की विचार करने वाला सुच्चा है। इदा समझ लो परमेश्वर दे रब्बी गुणा नाल सांझ पाउण वाला, रब्बी गुणा नाल सांझ पाउण वाला सुच्चा है, तो रब्बी गुणा नाल सांझ तोड़न वाला झूठा है। हुण मारो संसार च फिर इत्थे सुच्चा कौन है? फिर कहो पंडित सुच्चा कौन उठाओ? तो फिर आड़े सूतक पातक वाले वहम है, ये क्यों लद रहे हैं समाज ते बई? बाणी इस एंगल तो गल करती है। हुण किन्ने प्यारे विषय ने जिहड़े साडे परिवारां नाल संबंध रखते हैं। काश किते साडियां धीआं भैणां बच्चियां ने, साडियां भैणां ने घरां 'च बाणी पढ़ी हुंदी तो वो इस दलदल विचों निकलदियां गल्लां करदियां, भाई वेखो बाणी आ कह रही है। कईयां घरां 'च तुसीं वेखिया पढ़ियां लिखियां धीआं जिन्होंने उन्होंने घर बच्चे जन्म लेंदे ने, पंडित उन्होंने जो कर्मकांड कर रहे अखां मीट के करवा रही होंदियां ने भी तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो जज है, तू तो एडवोकेट है, तू तो खुद डॉक्टर है, तू ये कोलों कर्मकांड क्यों करवे? सीधा कह भाई मैं बाणी पढ़ी है। पर जे अगले तां ही बाणी तक आउण नहीं दिता, तां ही अगले कहते बाणी ते पाबंदी ला दो भाई, पता सी बाणी ये पाज उघेड़दी है। जे साडियां धीआं बच्चियां ने बाणी पढ़ी हुंदी है, ये विशा समझिया हुंदा, वो सस नूं समझाउंदियां, वेखो माता जी इत्थे तुसीं गलत जे,
ठीक है तुसीं उम्र च मेरे तो वड्डे जे पर इत्थे तुसीं रहोगे जे, मैं तुहाडी इस गल नाल सहमत है नहीं। आड़े सूतक पातक वाले भरमा हुण जे इन्हां विषयां दा सानूं पता हुंदा, जे असीं नाटक वेख सकदे हां घंटियां बद्धी बैठ के, क्रिकेट दे मैच वेख सकदे हां, आह गल्लां तां नहीं सी पता होना चाहीदा। हुण आह गल्लां जे ते असीं कोलों कहीए फिर निंदिआ है। आड़े सूतक पात दे कल नूं किसे हिंदू वीर नूं गुस्सा आवे भी आह गल्लां तुसीं सानूं क्यों कहिंदे जी, तुसीं मंदर दे जाके पंडित नूं पुछो भी इह गल्लां तूं लोकां नूं कहिंदा कि नहीं कहिंदा। कई कथा विचार सुनने तो बाद ना कई कहेंगे निंदिया करदे जी, ये किसी नूं माड़ा कह, आ निंदिया थोड़ा, जाके तुसीं मंदिर के पुजारी नूं पुछो जाके भी ये गल्लां मनदा कि नहीं मनदा। मंदिर का पुजारी तुहानूं खुद ही दस देगा हाँ असीं मनदे हां जी भी 11 दिन ब्राह्मण का घर भी अपवित्र रहिंदा है बच्चे के जन्म लैण नाल। उन्हां दे वेद ग्रंथ वेद शास्त्र दसदे ने गल्लां, अगले दसणगे जे वो ये गल्लां छड्ड देण ते फिर उन्हां कोल जाएगा कौन। दुनिया उन्हां को जांदी तां है, इस नूं आख्या सी बेद की पुत्री सिमरती पाई, सांकल जेवरी लह आई। इहो ही तो संगल जजीरा सी, इहो जी वर्ण वंड दा उन्हें जाल बुनिया, अज तक अपना तोरी फुलका चला के बैठा। वो भगत कबीर जी किड्डी कमाल की गल वेखो तुसीं, ये वो योधे आ जिहड़े कांशी के गढ़ च बह के विपरवाद नूं ललकार रहे हैं। उस मनुवाद की उस दलदल चों कढ़ण लई किड्डा वड्डा योगदान पाया इन्हां महापुरखां ने साडे सामने, पर अज उस दलदल च फिर धक्किया जा रहा है, फिर उस विच सानूं सुटिया जा रहा है। हंबड़ा मार के बाहर निकलने की लोड़ है। सचेत होइए, जागो। जिहड़ी गल इत्थे कही है, जिहड़े सूतक पातक दे भरम साडे समाज विच फैलाए जा रहे हैं, उन्हां विचों निकलण दा इक्को एक तरीका है, ज्ञान उतारे होए। इक्को एक तरीका है, गुरु दे कोलों सच्चा ज्ञान लैके अपनी जिंदगी चो जिहड़े कर्म कांड हो रहे हैं उन्हां चों अपने आप नूं बाहर कढण दी लोड़ है। ये किसी ने कढने नहीं आण के, ये तुहानूं लकीर खिंचनी पैनी है। अपने परिवारां विच जागना पैना, सुचेत होना पैना भी भाई ये कर्म कांड, क्योंकि बाणी दा वाक है। जिहड़ा अगला श्लोक है महला पहला, सबो सूतक परम है, ये सूतक परम है बाणी कहती है, 472 नंबर अंक ते है। पढ़ लियो जिन्हां दे घरां विच बाणी दीयां पोथियां हैगियां। सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए। सारा सूतक का जिहड़ा भरम है ये पखंड है। सबो सूतक, सारा सूतक भरम है दूजे लगे जाए। गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी पढ़िए, धन गुरु अमरदास महाराज बख्शिश करते हैं, मन का सूतक दूजा भाओ। मन का जिहड़ा सूतक है ना दूजा भाव है, दूजा भाव। जदों साडे अंदर दूजा भाव आउंदा है, एक ना छड्ड के असीं दूजे नाल सांझ पाउने हैं, गुणां नालों नाता तोड़ के असीं अवगुणां नाल जदों सांझ बनाउने हैं, बाणी कहदी सूतक आ गया, अपवित्रता होगी, मन अपवित्र हो गया। मन का सूतक दूजा पाओ, भरमे भूले आवो जाओ। भरम च भुले हुए आ जा रहे ने, पाव मन का जमन मरना बरकरार है। मन मुख सूतक कबै ना जाए। जिहड़ा मन के पिछे तुरन वाला बंदा है, उहदे अंदर तो अपवित्रता कदी जाती नहीं, उहदे अंदर अपवित्रता सदा ही कायम रहिंदी है, वह सदा ही अपवित्र ही रहिंदा है। जिचर शब्द ना भीजै, जिचर शब्द ना भीज, जदों तक वह मन शब्द नाल भिजदा नहीं, उहदे मन विच सच दी विचार आण के टिकदी नहीं। हर के नाए जदों तक हरि दे नाम नाल सांझ नहीं पाउंदा, उहदे अंदर दी अपवित्रता सदा बरकरार रहिंदी है। तो किन्ने प्यारे बचन, किन्नी प्यारी सिक्ख्या दे के सानूं समझाउण दा गुरुदेव जी ने यतन कीता है। किन्ने प्यारे उपदेश बख्शिश कीते ने। सबो सूतक परम है। सारा सूतक सवाए भरम तो होर कुछ नहीं। सूतक वाला भरम जिहड़ा भी विपर ने समाज में पाया होया सी। दूजे लगे जाए, दूजे लगे जाए का अर्थ जदों सच नालों टुट के खसम छोड़ दूजे लगे। खसम सच है, सच नूं छड्डता, बेईमानी झूठ नाल जुड़ गए, सूतक हो गया, अपने आप अपवित्रता फैल गई। जम्मण मरना हुक्म है। विपर आंदा सी ना जम्मण नाल सूतक, मरन नाल पातक है। तो गुरु नानक साहब जी कहते ये तो वह हुक्म है भाई, ये तो संसार, ये तो बिना संसार रह नहीं सकता, ये सूतक पातक तो होना ही है। जिहड़ा तू सूतक पातक कहना भी जम्मण नाल सूतक है, मरन नाल पातक है, ये जम्मण मरन नाल नहीं आएगा, ये बंदे दे अंदर टिकिया होया बुरियां कामां करके।
ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ तो ਚੱਲਣਾ ही ਚੱਲਣਾ संसार ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ दुनिया ਚੱਲ ही नहीं सकती। जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए, भाणे आवे जाए, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सब कुछ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂਤਕ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਵਾਲੇ ਭਰਮ 'ਚੋਂ निकलने का एको एक तरीका है। पातशाह जी ने अगे क्लीयर करता है, नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया, हे नानक जिन्हों ने गुरु राही, गुरमुख दे खखे नूं सिहारी है, इहदा अर्थ है जिन्हों ने गुरु राही इस गल नूं बुझ लिया ते ना सूतक ना है, उन्होंने यह सूतक हुंदा ही नहीं, यानी कि उन्हां दी जिंदगी च कदी अपवित्रता फैलदी नहीं, उन्होंने जिंदगी च अपवित्रता कदी नहीं आती। हुण ये 3 श्लोक ने साध संगत, जिन्नी गुरमुख बुझिया, किहड़े गुरमुख? गुरु दे राही, आपे आ गया ना फिर सतगुर वड्डा कर सलाहिए, इस करके सतगुर जी वड्डे ने, जिन्होंने सानू विप्रवाद के इस खारे सागर चों बाहर कढ़े। विपर आंदा सी इन्ने दिन घर अपवित्र रहिंदा है, जम्मण वेले इन्ने दिन प्राणी की चढ़ाई करन वेले, सतगुरु जी कहंदे ना 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 इदां दे भरमां च पैना ही नहीं। फिर आपे सतगुरु जी वड्डा होए कि ना होए? सतगुर वड्डा कर साला ही है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां, आ वड्डियाइयां नहीं मेरे सतगुर दियां। हुण जिस बंदे की जिंदगी चों भरम सतगुर ने कढ़ दिते, अगले का क्यों नहीं जी करदा अपने गुरु नूं कुरबान होण लई? वो इदां नहीं कहंदा नमस्कार गुरदेव को, मैं अपने गुरदेव नूं नमस्कार करदा, सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भवजल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। भाई गुरदास जी की पहली वार की पहली पौड़ी है, नमस्कार गुरदेव तो, मैं अपने गुरदेव नूं नमस्कार करदा। बंदना हर बंदना गुण गावों गोपाल राय, वड्डे भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा कामन रापै, सोग अगन तिस जन न व्यापै। सागर तरया साधु संगे, निरपौ नाम जपो हर रंगे। पार तन दो किश पाप न फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधरे प्रभ शरणाई। बंदना हर बंदना, सतगुर वड्डा कर साला ही है, सतगुर नूं वड्डा करके, वड्डा जान के, है कोई मुकाबला गुरु का? इन्हां भरमां चों गुरु ने बाहर कढ़िया। गुरु दे जदों समाज सुधार काम वेखोगे, सती प्रथा वर्गी दलदल चों बाहर कढ़िया। जदों तुसीं गुरु दे कारज वेखो, गुरु अमरदास महाराज जी दे समाज सुधार काम वेखो, सती प्रथा चों बाहर कढ़िया, कुंड प्रथा चों, औरत की जिहड़ी हालत समाज विच इत्थे धर्म के वड्डे वड्डे ठेकेदारां ने कीती होई सी, गुरदेव जी सब तो मोहरी हो के उन्हां दे हक विच आवाज़ बुलंद करदे ने। पर अज दुख ना कहना पैंदा है, उहदे नालों भी वड्डी त्रासदी साडी कौम दी है कि असीं सिर्फ परिक्रमा करन तक सीमित हां, अपने गुरु दा सुचज्जा ना ज्ञान आप लिया ना आप समझिया। नानक जिन्हें गुरमुख बुझिया, बुझिया ही नहीं अपने गुरु की गल नूं, सवाए प्रभात फेरियां नगर कीर्तन कढ़न तो बिना होर काम कीते ही नहीं। असीं केवल उच्चे थां ते प्रकाश कर देण नाल ही गुरु का वड्डा सत्कार नहीं है। सोने की पालकी च रखना ही सतगुरु नूं वड्डा कर सलाहिए नहीं है। बहुत उच्चे थां ते प्रकाश करके नमस्कारां करनियां, केवल इन्ना ही नहीं कहना मैं गुरु का सत्कार करदा, गुरु की सिक्ख्या जीवन चों दसनी चाहिए है। जे परिक्रमा करिए, मत्थे टेकीए तो कर्मकांड वो करिए जिस कर्मकांड चो सानू विपर बाहर कढ़दा गया, गुरु नानक साहब जी बाहर कढ़ते गए ने, तो विपर सानू उस खारे सागर च फेर तक रहा है। अज विपर नहीं सानू कहण आउंदा, साडी ते हालत वो बन गई है, सह सुभाए असीं कर्म विपरां वाले करी जाने, क्योंकि आदत ही इन्नी पै गई, आदत ही इन्नी पै गई। सरदार कुलबीर सिंह कौड़े की पुस्तक ते सिख भी निगलिया गया, जिन्हां घरां विच हैगी लैके पढ़िओ, नहीं तो किसी भी बुक शॉप तो लैके पढ़िओ, पढ़न की कोशिश करो। तो सिख भी निगलिया गया,
उन्होंने उस किताब की भूमिका च बाकमाल गल्लां लिखियां ने। जिन्नी बार पढ़ोगे तुहानूं उह चों नवीं तो नवीं गल पढ़न लई मिलेगी। सिख इदां निकलिया ऐ बाहर ना इदां अजगर की फोटो लाई है तो अद्धा सिख गातरे वाला उहदे मूँह च तक्किया तो उहदा हाइडिंग है तो सिख भी निकलिया गया। इहदा मतलब होर भी निकले गए तो सिख भी निकलिया गया। उन्हें उस किताब में लिखिया है कि जो मैं वेख्या जैनी निकले गए, बोधी निकले गए तो सिख भी उस कतार च खड़ा है। उन्हें कहा विपरवाद के इस खारे सागर चों पूरी दुनिया च दो कौमां कुछ हद तक बचियां कई ने, कुछ हद तक ये नहीं कह सकते सारियां बचियां ने, पर कुछ हद तक ये दो कौमां बचियां हुई ने, एक इस्लाम एक गोरे लोग क्रिश्चन लोग। उन्हें कहा दो कौमां बचियां हुई ने। क्यों? क्योंकि इन्हां दा उठना बैठना घट है। पर हूँ आप ये भी नहीं कह सकते भी ये भी सारे बचे ने, अगले कर लिया अपने वर्गे। हौली हौली जे वो अपने कीर्तन करते सी तो वह कर्मकांड अज मुसलमान भरावां च भी तुहानूं दिस पैणगे, गोरियां च भी तुहानूं दिस पैणगे कर्मकांड करते। सिखां दी ते गल ही बाकमाल है। तुसीं वेख दो भी ये तो कोई थां वेखदे हो, हर थां ते तुहानूं मिल जाणे ने, हर थां ते, भावें वो रामपाल बाबा होवे ते भावें वो निर्मल बाबा होवे ते भावें त्रिलोचन दास होवे ते भावें वो जिहड़ा मर्जी होवे, हर थां ते तुहानूं ये अपने आप नूं सिख खाउण वाले तुरे फिरने ने उत्थे। भावें वो अयोध्या च मंदिर की ओपनिंग की गल आवे, भूमि पूजन की गल आवे, उत्थे भी तुहानूं दिस पैणे ने। यानी कि हर थां ते अपना रोल अदा करना पहुँच ही जाना इन्हां ने। जाओ जम जम जाओ, पर केवल बाहरले रूप वेख के तुसीं ये नहीं अंदाज़ा ला सकते सिख है। केवल बाहर दे रूप करके नहीं सिख, सिक्खी उहदे कर्मां तो, उहदियां आदतां तो पहचानी जानी है। सिख की डेफिनेशन गुरु तो पुछो, जे कुछ सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियों रहे गुर नाले आप छड्ड सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। तो आओ साध संगत मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इस विप्रवाद के खारे सागर चो किसी ने नहीं कढ़ना, तुहानूं आप निकलना पैना है। तो आप निकलने वास्ते आप सतगुर की बाणी पढ़ो, समझो तो विचारो। सतगुर वड्डा कर सलाई है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां शह मेले तां नदरी आईयां। मेरे जदों मालिक ने गुरु नाल मिला दिता, जेड़े गुण मैं कदी कन्नां नाल सुने सी अज अखां नाल नदरी आईयां, अखां नाल वेख भी ले। किहड़े गुण? भी सूतक पातक दे इन्हां भरमां च विपर ने इहो जिहा लोकां नूं लुटिया। गुरु ने आख्या नहीं हुंदे सूतक पातक वाले भरम, कढ़ बाहर चों। नानक सूत केम ना उतरे, ज्ञान उतारे तोए, ज्ञान उतारे तोए, ज्ञान नाल ही गुरु की सुचज्जी विचार नाल ही धो के बाहर कढ़े जा सकते हैं। जांदी अपनी जिंदगी चों एक कर्म कांड हुंजे जा सकते हैं। नानक जिन्हां ने गुरमुख खखे नूं सिहारी है, गुरु दे राही बुझिया बुझ लिया, समझ लिया तिन्ना सूतक नाहीं, उन्हां दे फिर अंदर ये अपवित्रता नहीं हुंदी, उन्हां दे अंदर ये सूतक नहीं हुंदा। ना उन्हां दे इस सरीर रूपी घर च ही सूतक हुंदा है, ते ना वो अपने इट्टां वाले घर च सूतक मंनदे। वो कहंदे ना भाई ये तो खाना पीना पवित्र है, ये तो जम्मण मरना हुक्म है, ये तो हुक्म च सब कुछ। हुण नहीं कोई वहम, हुण कोई भरम नहीं। तो आओ इन्हां वहमां भरमां चों आप बाहर निकलो, इस दलदल चों आप बाहर निकलण की कोशिश करो। 18 नंबर पौड़ी नाल जिहड़े 3 श्लोक आए ने उन्हां दी आपां बड़े प्यार नाल विचार साझी कीती है। कोशिश करो बाणी आप समझो। 772 नंबर अंक ते ये श्लोक ने, 73 नंबर ते अगे पौड़ी है, 473 नंबर अंक ते पौड़ी है। सतगुर वड्डा कर सलाई है। अज तक आपां 18 नंबर पौड़ी तक जिहड़े श्लोक नाल आए सी उन्हां दी विचार तुहाडे नाल साझी कर चुके हैं। कोशिश करो सहज पाठ खुद करो, बाणी आप पढ़ो। जरूरी नहीं जो असीं कह रहे हैं तुसीं इन्हां नूं इन बिन इदां ही मान लेना भी ये सही है। तुसीं आप पढ़ लो, असीं तो बार बार कहने, असीं शुरू तो ये कहने जिन्हां टीचरां कोलों असीं सिੱਖਿਆ वो बार बार कहते सी साडे ते विश्वास ना करो, एक बार आप बाणी पढ़ लो। पर असीं बाणी पढ़नी सानूं औखी लगदी है, तो बाबियां कोलों थापड़े लैणे सौखे लगदे। तां ही तुसीं वेखो डेरियां वल लैणा लगियां होईयां ने। कबीर एक अवघट घाटी राम की जिहड़ी विचार सी भी कबीर जे मार्ग पंडित गए पाशे परी वहीर, एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। आओ औखी घाटी लगदी है सानूं सच वाले बन्ने तुरना। कबीर जे मार्ग पंडित गए, जिधर पंडित हुण इन्हां कम्मां वाल ते वहीर तुर पैंदी। अज कह दो जिहड़ी गल किस भी उत्थे कोई बाबा आया भीड़ां दियां भीड़ां तुर पैणीਆਂ ने। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी वहीर, पर एक अवघट घाटी राम की। औखी घाटी किहड़ी है? सच नूं बुझणा समझना।
इस सच की विचार न जिंदगी जोनी। एक अवघट घाटी राम की तैं चढ़ रहे हो कबीर। कबीर जी वर्गे योधिया का नाम तां ही है, वो उस घाटी ते चढ़े आ, उस पहाड़ ते चढ़े आ जिधर आम जाण तो लोग डरते सी। भीड़ां में जरूरी नहीं सारे सियाणे होण, ये गल का ख्याल रखना हमेशा ही। भीड़ां हमेशा धाके कई बार गलत बन्ने भी लै जांदियां ने। तो गुरु की विचार अपनी जिंदगी का आधार बनाइए, बाणी खुद पढ़िए, समझिए, गुरु कोलों सच्चा ज्ञान लैके जिंदगी जीण का यतन करिए। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। इन्ने के बचन प्रवान करने अदब सत्कार न फतेह बुलाओ साध संगत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।